गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आइए इस वीडियो में हम लोग धातु और अधातु के भौतिक गुणों में और रासायनिक गुणों में अंतर को समझने का प्रयास करते हैं। आइए 3 बिंदु हमारे पास हैं। गुण जिनके आधार पर हम अंतर समझना चाहते हैं, धातु और ये अधातु। इस तरह से इन बिंदुओं के आधार पर, इन गुणों के आधार पर हम अंतर समझने का प्रयास करेंगे। पहला बिंदु है परमाणुकता। परमाणुकता का अर्थ क्या होता है? कितने परमाणु आपस में मिल करके और इस प्रकृति में रहते हैं। तो परमाणुकता अगर देखी जाए तो समस्त धातुएं जो होती हैं एक परमाणु होती हैं, अर्थात एक ही परमाणु प्रकृति में अकेले अकेले रहकर ही और अस्तित्व को बनाए रखते हैं। जैसे अगर सोने की बात कही जाए Au, अगर लोहे की बात की जाए तो Fe, एल्यूमिनियम Al। इस तरह से आप देख रहे हैं कि केवल एक परमाणु के रूप में है ये। आगे अगर अधातु की चर्चा करते हैं तो कुछ अधातुएं एक परमाणु भी होती हैं, जैसे कार्बन। बहुत सारी अधातुएं जो होती हैं बहुपरमाणुक होती हैं, जैसे हाइड्रोजन जो होता है H2 के रूप में रहता है, द्विपरमाणुक होता है। इसी तरह से नाइट्रोजन N2 के रूप में रहता है, द्विपरमाणुक होता है। O3 ओजोन जो होता है ये त्रिपरमाणुक होता है। इसी तरह से फास्फोरस जो होता है P4 के रूप में रहता है, 4 परमाणुक होता है। और आगे अगर हम देखते हैं तो सल्फर जो होता है 8 परमाणुक होता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अधातुओं में बहुपरमाणुकता का गुण पाया जाता है। कुछ अधातुएं जो होती हैं एक परमाणु भी होती हैं। अगर हम भौतिक अवस्था की चर्चा करें तो भौतिक अवस्था में ये देखा जाता है कि धातुएं, समस्त धातुएं जो होती हैं ठोस अवस्था में रहती हैं। केवल एक पारा को छोड़ करके, पारा ही एक ऐसी धातु है जो कि द्रव अवस्था में रहती है। अधातु के गुणों की अगर हम चर्चा करें भौतिक अवस्था के रूप में तो ठोस भी होती हैं, द्रव भी होती हैं और गैस भी होती हैं। जैसे ठोस की बात अगर हम करते हैं तो कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, ये ठोस अवस्था में रहते हैं। अगर द्रव की चर्चा करें तो द्रव ब्रोमीन जो है वो द्रव के रूप में रहता है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ये सब गैस के रूप में रहते हैं। तो तीनों भौतिक अवस्थाएं में पाई जाती हैं। तन्यता की बात करें, तन्यता क्या होता है? तन्यता पदार्थ का वह गुण होता है जिसके आधार पर तार को बनाया जा सकता है, अर्थात अगर 2 सिरों पर पकड़ करके खींचा जाए तो वो खींच जाते हैं और लंबे तार के रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो यह गुण तन्यता कहलाता है। धातुएं जो होती हैं वो तन्य होती हैं क्योंकि इनसे तार बनाया जा सकता है। आप तार देखते हैं, एल्यूमिनियम के तार देखते हैं, कॉपर के तार दिखते हैं, लोहे के तार देखते हैं, सोने के तार, चांदी के तार। इस तरह से तार बनाने की जो व्यवस्था होती है, जो गुण होता है, उसको तन्यता कहा जाता है और सभी धातुएं तन्य होती हैं। अधातुओं में अगर देखा जाए तो ये तन्यता का गुण नहीं पाया जाता, अर्थात इसको किसी भी अधातु को खींच करके लंबा नहीं किया जा सकता। न तो द्रव को खींच कर लंबा किया जा सकता और न ही गैस को लंबा किया जा सकता है। और कुछ अधातुएं जो ठोस अवस्था में भी रहती हैं वो भंगुर प्रकृति की होती हैं, अर्थात पीटने पर या खींचने पर केवल टूट सकती हैं और लंबे तार के रूप में परिवर्तित नहीं हो सकती। आइए अगले गुण की चर्चा करते हैं। तो विद्युत चालकता हमारे पास है। विद्युत चालकता का अर्थ होता है अगर उनमें से होकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो विद्युत धारा का प्रवाह सरलता से हो जाता है, अर्थात करंट एक सिरे से दूसरे सिरे में पहुंच जाता है। आप देखते हैं कि सभी धातुएं जो होती हैं विद्युत की सुचालक होती हैं, अर्थात इनमें से एक सिरे से करंट दूसरे सिरे में सरलता से प्रवाहित होता रहता है। इसीलिए आपके घर में देखिए जो तार लगाए गए हैं उस तार में प्लास्टिक के अंदर में, रबर के अंदर में जो धातु है वो धातु के तार के रूप में है। एल्यूमिनियम का तार होगा या तो कॉपर का तार होगा। इस तरह से आप विद्युत चालकता को समझ सकते हैं कि विद्युत प्रवाह जिसमें से हो जाए
वो विद्युत का सुचालक है, और जिसमें से विद्युत का प्रवाह न हो ऐसे पदार्थ होते हैं कुचालक होते हैं। तो आप धातुओं के संदर्भ में देख रहे हैं कि विद्युत के सुचालक होते हैं, और अधातुएं जो है विद्युत के कुचालक होती हैं, क्योंकि इनमें से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। अगला बिंदु है आघात वर्धनीयता। आघात का अर्थ होता है चोट करना अर्थात पीटना, वर्धनीयता मतलब बढ़ना। यदि किसी धातु को पीटा जाता है तो वह फैलती है और एक चद्दर, धातु की चद्दर बनाई जा सकती है। अगर किसी अधातु को पीटा जाता है तो वह टूट जाती है, फैलती नहीं है, अर्थात उसकी एक चादर नहीं बनाई जा सकती। तो गुणों में अगर बात करते हैं तो धातुएं जो होती हैं आघात वर्धनीय हैं, क्योंकि इसको पीट करके चादर बनाई जा सकती है, और अधातुएं जो हैं आघात वर्धनीय नहीं हैं, क्योंकि पीट करके इनकी चादर नहीं बनाई जा सकती है। आइए हम रासायनिक गुणों की अब चर्चा कर लें। इसके पहले हम लोगों ने भौतिक गुणों के आधार पर अंतर समझे हैं, अब रासायनिक गुणों के आधार पर भी कुछ अंतर समझ लेते हैं। तो पहला अंतर है आयन निर्माण। धातुएं जो होती हैं इलेक्ट्रॉन दान करती हैं और धन आयन बनाती हैं। इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति के कारण ये धन विद्युतीय होती हैं, धन आयन बनाती हैं। इसी तरह से अधातुएं जो होती हैं अपने अष्टक को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती हैं, और ग्रहण करने वाला ऋणी हो जाता है, कर्जदार हो जाता है, अर्थात ये ऋण आयन बनाती हैं, ऋण विद्युतीय होती हैं। ऑक्साइड अगर देखें तो धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय ऑक्साइड होते हैं।